तो आपके स्वास्थ्य के बारे में कुछ बताएंगे शालिनी भाई। मेरा नाम शालिनी है और मैं किशोर किशोरियों की काउंसलर हूँ। मैं कल भी यहाँ आई थी, शायद कुछ बच्चे जानते होंगे, किशोर कल मौजूद होंगे। मैं CSC बहेड़ी से हूँ और रूम नंबर 7 में बैठती हूँ। और आज हम सब लोग यहाँ पर राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य मंच के तहत इकट्ठे हुए हैं। इस प्रोग्राम में हमें अपने जो सरकार ने क्लिनिक खोला है, पता है किसी को? किसको पता है कि सरकारी अस्पताल में किशोर किशोरियों के लिए अलग से एक क्लिनिक भी बना हुआ है? कितने बच्चों को पता है? जबकि मैं तो यहाँ कई बार आ चुकी हूँ और कई बार बता चुकी हूँ। अच्छा, पता है यहाँ जब मैं जितनी बार आई हूँ तब ये मतलब जितने बच्चे बैठे हुए इनमें से कोई नहीं था। अच्छा ये बताओ, जब इतना बड़ा सरकारी अस्पताल चल रहा है, सारे डॉक्टर मौजूद हैं, तो सरकार ने ये अलग से किशोर किशोरियों के लिए क्लिनिक क्यों दिया है? क्लिनिक खोला है सरकार ने, कौन बताया? किशोरियों का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, जिससे कि वो सभी स्वस्थ रहें, किशोर किशोरियों की प्रॉब्लम सॉल्व करने। सही, बिल्कुल सही, ये बात सही है। किशोर किशोरियों को जागरूक करने के लिए, क्योंकि किशोर किशोरियों की ये एज ऐसी है जो बढ़ती हुई एज है। ये प्रोग्राम तो इस एज को 10 साल से लेकर 19 साल तक की जो एज है, 2 भागों में बांट दिया गया है। 10 साल से लेकर 14 साल और 15 साल से लेकर 19 साल। 10 साल से लेकर 14 साल तक की जो एज होती है, इसमें बच्चे में बदलाव आते हैं, शारीरिक बदलाव, मानसिक बदलाव आते हैं। और 15 साल से लेकर 19 साल तक के होते हैं। जब वो बदलाव आते हैं तो बच्चे में बहुत सी दिक्कतें आती हैं जिसके बारे में उसको पता नहीं होता है, और उन दिक्कतों को वो कभी कभी अपने घर में मम्मी पापा से भी नहीं कह पाता है, जिसकी वजह से वो झेलता रहता है। वो उस दिक्कत को बता सके, इसके लिए सरकार ने सरकारी अस्पताल में हर CSC पर एक किशोर स्वास्थ्य क्लिनिक की स्थापना करी है, जहाँ पर एक काउंसलर बैठा है। यहाँ रूम नंबर 7 में मैं मिलूंगी और जो भी बच्चा आएगा उसकी बात किसी तीसरे तक नहीं जाएगी। ये इसलिए खोला है। और इस प्रोग्राम को लेकर कई प्रोग्राम और शुरू किए सरकार ने, जिससे कि बच्चे जागरूक हों, बच्चों को जानकारी मिले। इसके लिए गांव-गांव में पीयर एजुकेटर भी रखे गए हैं, जो अभी हमारे केवल 89 गांव में है। आगे और बढ़ेंगे। वो 4 बच्चे, 2 स्कूल जाने वाले, 2 स्कूल न जाने वाले हैं, जो अपने स्कूल जाने वाले बच्चे स्कूल जाने वाले बच्चों को जानकारी देकर जागरूक करेंगे, और स्कूल न जाने वाले बच्चे स्कूल न जाने वाले बच्चों को जागरूक करेंगे। यही जागरूक करने के लिए आज हमारे यहाँ किशोर मंच का आयोजन किया जा रहा है। हमारे क्लिनिक के जो 6 पॉइंट है, वो पोषण क्या है पता है किसी को? सब पढ़ने वाले बच्चे हैं, किसको पता है पोषण से क्या मतलब है? पोषण हमारे विटामिन में आता है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। पोषण में विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, डी, इन सभी की आवश्यकता होती है। इसमें हमारे लिए गाजर, मूली, इन सभी पोषण पाने के लिए हमारे लिए खनिज पदार्थ हैं। पोषण के लिए हमें क्या करना चाहिए? मैम, हरी सब्जियां खानी चाहिए, और गाजर और भी विटामिन, दाल, इन सब का उपयोग करना चाहिए, जिनसे हमें विटामिन ए, विटामिन डी, इन सब की मतलब संतुलित आहार, है ना? अच्छा, संतुलित आहार को अगर हम आसान शब्दों में याद करना चाहें तो कुछ ऐसी चीज है जिसके जरिए हम हमेशा याद रख सकते हैं।
झंडे का रंग क्या है? हरा, नारंगी, सफेद। इसको लेकर हम कुछ याद कर सकते हैं? हरी सब्जियां, मूली। इसमें तीन सभी आ गए ना। देखो, लाल और पीला, ऑरेंज, लाल, सफेद, हरा, हरी सब्जियां, सफेद चावल, दही, मट्ठा, दूध, अंडा, लाल में सभी आ गए, चुकंदर, मीट, राजमा, फलियां, जितना भी है सब कुछ आ गया। ठीक है, तो ये सबसे आसान तरीका है इसको याद रखने का। तो ये जो मैं 6 पॉइंट बताने जा रही हूँ, अभी ज्यादा नहीं बताऊंगी, केवल 2-2 शब्दों में सबके बारे में जानकारी दे दूंगी। ठीक है, तेल का पहला हमारा पोषण, दूसरा है मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य का यहाँ बैनर भी लगा होगा, ये लगा है। मानसिक रोग किसी को भी हो सकता है, ये केवल बड़े लोगों को होता है? किसी को भी हो सकता है ना, क्योंकि टेंशन तो बच्चों को भी रहती है ना। तो दूसरा मानसिक स्वास्थ्य, नशाग्रस्ती तीसरा है हमारा, चौथा है हमारा, बताओ क्या है? कल मैं बता कर गई थी कि ये हमारे वाद विवाद का विषय रहेगा। लिंग भेद। फिर हमारा यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य है, जिसकी वजह से लड़कियों को ज्यादा दिक्कत रहती है। फिर छठा है हमारा संचारी और गैर संचारी रोग। संचारी और गैर संचारी रोगों से मतलब समझते हो? बेटा खड़े हो गए बोलते हैं। जैसे कि ठीक, इसके बारे में हमारे सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर भी बैठे हो, जो थोड़ी सी आप लोगों को जानकारी देंगे। मेरा नाम अभी सर ने बताया था, किसी को याद है? नहीं याद है, फिर से बता। मेरा नाम है मिर्ज़ा फरहान अहमद। मैं CSC बहेड़ी पर, जो आपका सरकारी अस्पताल है, यहाँ पर सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर। आपको मैं यहाँ पर टीबी के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगा। आप लोग थोड़े बहुत बेसिक जानते होंगे टीबी के बारे में। टीबी क्या होता है? टीबी में 6 प्रकार के रोग होते हैं, जैसे कि खांसी, बुखार, जुकाम और सर दर्द। किसी को टीबी कहते हैं, इसमें मलेरिया वगैरह ये सब आ जाता है टीबी के अंदर। आपको बोल दूं कि ये रोग नहीं, लक्षण होते हैं। रोग तो खुद टीबी है, ठीक है। टीबी के जो लक्षण होते हैं, मैं आपको दोबारा बताता हूं, जो बेसिक लक्षण होते हैं। खांसी आना, खांसी में बलगम आना, बलगम में खून आना। टीबी के मरीज को शाम को हल्का बुखार जरूर आता है जी, और भूख नहीं लगती है। जब भूख नहीं लगेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका वजन भी कम होगा। ये मेन लक्षण होते हैं। आपको किसी ने बताए हैं या नहीं बताए हैं, मैं बताता हूं। यहां से लेके चलते हैं, ठीक है। दौरे वाला मरीज, दिमाग में कोई परेशानी है किसी को, या किसी को कोई दौरा पड़ता है, तो उसको भी हम अस्पताल के लिए रेफर करेंगे। कौन सा अस्पताल? दौरे वाले मरीज को या दिमाग में कोई परेशानी है तो उसको कहाँ रेफर करेंगे? कौन सा अस्पताल बताएंगे? मेंटल हॉस्पिटल का नाम सुना है? मेंटल हॉस्पिटल का नाम सबने सुना है। मानसिक जो रोग होते हैं वो मेंटल हॉस्पिटल रेफर होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जो पागल है, जिसको हम पागल कहते हैं, उसका इलाज होता है, ऐसा नहीं। दिमाग से रिलेटेड कोई भी परेशानी है, उसका इलाज मेंटल हॉस्पिटल में
किया जाता है। दौरे वाले का मरीज जो भी है उसका भी इलाज मेंटल हॉस्पिटल से किया जाता है। कभी कभी टीबी के कीटाणु जो है दिमाग में चले जाते हैं, उससे उनको दिमाग की टीबी भी हो जाती है, उसकी वजह से भी दौरे आते हैं। ठीक है, तो मेंटल हॉस्पिटल वहां जाएंगे। अगर कोई आपको ऐसा मिलता है, तो ऐसा मिलता है आपके पड़ोस में, आपके गांव में, आपके मोहल्ले में, आपके एरिया में, तो उसको आप बता सकते हो कि भाई आप जो मानसिक अस्पताल है बरेली कॉलेज के पीछे, यही कहा जाता है ना, बरेली में बरेली कॉलेज के पीछे जो मानसिक अस्पताल है वहां जाकर आप अपने आप को दिखाएं। और उनको ये भी समझाना है कि भाई वो ऐसा, हम ये बिल्कुल हमारा कहने का मतलब नहीं है कि हम आपके जो भी मरीज है उसको हम कहें कि ये दिमाग से कुछ बेकार है या पागल है, ऐसा नहीं। जो भी परेशानी दिमाग की होती है उसको वहां पर इलाज किया जाता है। ठीक है, अगर कोई टीबी का मरीज होता है, दिमाग की टीबी का, तो उसको भी वहीं भेजा जाता है, वहीं से वो रेफर होके अपने ब्लॉक में आता है। यानी जैसे बहेड़ी का कोई है, बहेड़ी का अगर कोई बरेली जाएगा, मानसिक अस्पताल जाएगा, तो उसको वहां टेस्ट करके उसको डायग्नोज करके वापस उसको बहेड़ी सरकारी अस्पताल भेजेंगे। ठीक है, दवा उसकी यहीं से चलेगी, लेकिन डायग्नोज और थोड़ा जो टेस्ट वगैरह होंगे वो कहाँ होंगे? मानसिक अस्पताल में। उसके बाद आप नीचे आइए, थोड़ा आपका गला, टीबी की गांठें गले में भी होती हैं। कहाँ होती हैं? गले में भी होती हैं। ठीक है, जो गले में गांठें होती हैं इनको कहाँ चेक किया जाता है? सरकारी अस्पताल में नहीं चेक किया जाता है, इनको प्राइवेट हॉस्पिटल में चेक किया जाता है। जैसे राममूर्ति है, रोहिलखंड कॉलेज है। ठीक है, यहाँ आप लोग बताएंगे अगर किसी को गले की गांठें वाले कोई भी आपको लगता है तो उसको आप कहिए कि आप अपना राममूर्ति या रोहिलखंड वहां जाकर अपना टेस्ट कराएं। वहां अगर डायग्नोज में टीबी आती है तो आपकी दवा चलेगी यहाँ से। ठीक है, वरना कोई भी परेशानी होगी तो उसको वहां पता चल जाएगा, वहां से मेडिसिन भी चल जाएगी।